सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। श्री मात्रे नमः। मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो मोहिनी एकादशी के ऊपर करेंगे। बहुत विशेष एकादशी है, जिस प्रकार से इसका नाम है मोहिनी एकादशी। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मित्रों, ये इस बार जो मोहिनी एकादशी पड़ रही है, ये 22 मई 2021 को दिन में सुबह 9:15 से यह एकादशी चालू हो जाएगी और 23 में रविवार के दिन सुबह 6:45 सूर्यास्त के बाद तक रहेगी और उसी दिन द्वादशी भी है। तो जब भी हमारे को गृहस्थों को या लोगों किसी व्यक्ति को रहना चाहिए, सूर्योदय से जो एकादशी लगती है उस एकादशी को रहना चाहिए, जो 23 तारीख को पड़ रही है और जिसके साथ द्वादशी तिथि लगी हो, वो एकादशी ज्यादा फलदायी होती है। मित्रों, आज हम ऐसे एक चीज पे चर्चा करके आए कि मोहिनी एकादशी एक जिस प्रकार से इसका नाम है उस प्रकार से इसका गुण है। ये बहुत सारी सुख संपत्ति को आपकी ओर मोहित करके ले आती है, आपको आपके जीवन को सुखमय बनाती है। ऐसी होती है यह मोहिनी एकादशी। इस दिन अगर आप एक चीज पी लें और एक चीज से नहा लें, मैं उसको बताऊंगा आपको, लेकिन मित्रों अंत तक ये वीडियो में बने रहें। हम आपको हमेशा अपने दूसरे वीडियोस में बताते हैं कि इस चीज का दान करें, किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण को क्यों दान करें, इसका एक विशेष कारण है। वो भी ब्राह्मण यानी कर्मकांडी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का कर्म करता हो, केवल जाति से ब्राह्मण हो ऐसा नहीं, जो कर्म करता हो, पूजा पाठ करवाता हो, यंत्र मंत्र की पूजाएं कराता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान करने का इसलिए कहा जाता है कि एक बार एक महात्मा एक जंगल के किनारे से निकल रहे थे, तो बिल्कुल गांव के बाहर एक कुआं था। तो वहां से उन्होंने देखा कि पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। जब वो कुएं पे गए तो बहुत बढ़िया सुंदर कुआं था वहां। तो उन्होंने उस कुएं से पानी निकाला और पानी निकाल के उन्होंने उस पानी को पिया और उसके बाद थोड़ी देर जो बड़ का वृक्ष था उसके बाजू में कुएं के, वहां पे वो विश्राम करने लगे। थोड़ी देर जब वो बैठे रहे वहां, तो उनके मन में आया, गांव से बाहर इतनी दूर जंगल के पास में कुआं है, इतनी अच्छी बाल्टी लगी, इतनी अच्छी रस्सी लगी, क्या करेगा कोई, किसी का कहाँ होगा, ये कोई लेने भी नहीं आता, तो गांव के लोग तो वही पानी लेते होंगे, क्या पड़ी रहेगी रस्सी यहाँ पे और बाल्टी क्या करेगी। ऐसा मन में सोच के उन्होंने वो रस्सी को, कुएं से बाल्टी को खोला, अपने साथ लिए, पानी उसमें थोड़ा सा लिया और चल पड़े। चलते चलते 6 घंटे करीब, 7 घंटे करीब जब निकल गए, तो उनको चेत आया कि उनके हाथ में बड़ा वजन लग रहा है। तब उन्होंने देखा अरे ये बाल्टी है, तब तक उनको होश ही नहीं था। वो पानी पी के चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी कोई मदहोश करने वाली चीज थी। दरअसल बात यह है कि हम ब्राह्मण को, कर्मकांडी ब्राह्मण को दान करने का बात क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई अन्न खाते हैं, आप देखे होंगे बड़े बड़े भंडारे लगते हैं, वैष्णो देवी जाएं, कैलाश मानसरोवर जाएं और अमरनाथ की गुफा के पास जाएंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं जा नहीं सकते खुद, लेकिन बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं कि जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए वो मुफ्त में खाना, हर चीज शुद्ध घी की बनी हुई आपको खिलाते हैं। आप बोले मेरे पैर में दर्द है, तो तुरंत आपके बड़े बड़े लोग हैं पैर दबाने लगते, सेवा करने लग जाते हैं। समझे, गुरुद्वारों में आप देखते हैं बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, सिख भाई हमारे, जब वो वहां जाते हैं तो वो सेवा देते हैं मंदिर में। गुरुद्वारा यानी गुरु का द्वार है, गुरु का आश्रम है, गुरु का घर है, वहां पर वो लंगर के लिए अपना योगदान देते हैं और जो दूसरे लोग आते हैं उनके चप्पल जूतों को साफ कर करके रखते हैं। जब भी हम कोई अन्न खाते हैं तो वो हमारे शरीर में 12 घंटे तक, और जब भी हम जल पीते हैं वो हमारे शरीर में 3.5-4 घंटे तक, 5 घंटे तक हमारे शरीर पे असर करता रहता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन, बुद्धि और मन।
जब वैसा हो तन नहीं, तन बुद्धि और मन भी उससे प्रभावित होता है। तो दरअसल जब वो संत लेके चले तो उन्होंने देखा कि मैं बाल्टी और रस्सी लिए चला रहा हूँ। तो थोड़ी देर वो समझ नहीं पाए, थोड़ी देर बैठ गए, सोचने लगे कि बाल्टी और रस्सी हम क्यों लिए चले जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मैं संत हूँ, मैं ये बाल्टी रस्सी क्यों लेके चल रहा हूँ, मेरे को तो ये सब चीज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ये थी नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें याद, अरे हम वो पानी पीने के लिए कुएं पे रुके थे और वहां पर ये बाल्टी रस्सी हमने वहां से खोल लिए और चले आए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो चोरी हुई और हमने ये ऐसा क्यों किया, ये बहुत गंदी बात हुई। उसका पता लगाने के लिए वो महात्मा वापस उतनी दूर गए, उस जगह में, उसी गांव के पास गए। अब उन्होंने उस जल का, उस कुएं का जल ना पी के, बीच में अच्छे कुआं का, मंदिर के पास का कुआं था, उसका जल अपने कमंडल में भर रखा था, उसको पिया, वापस गए, वो बाल्टी और रस्सी को लेके और कुएं के किनारे में उस बाल्टी और रस्सी को रख दिए उसी कुएं के किनारे, और फिर वहां बैठ के इंतजार करने लगे। तो शाम के समय वहां से गडरिये लोग जो जंगलों में गाय चराते थे, गाय बकरियां चराते हैं, ग्वाले लोग वापस हो रहे थे। तो उन्होंने ग्वाले को रोक के पूछा, भैया रुको। बोले हाँ, बड़ा सुंदर कुआं है। बोले ये किसने बनवाया है भैया, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति होगा जिसने ये कुआं बनवाया है, जंगल में राह चलते लोगों के लिए बड़ा ठंडा और मीठा पानी है इसका। तो वो ग्वाले लोग हंसने लगे, बोले महात्मा ये किसी धर्मात्मा व्यक्ति ने ये कुआं नहीं बनाया है, दरअसल हमारे पास के गांव का एक चोर है, बोले उसने इस कुएं को बनाया है, चोरी करता है, सब लोगों को लूटता है, राहगीरों को लूटता है, डकैत है। अपने पाप धोने के लिए उसने ये कुआं बावड़ी बनवा दी है कि लोग आते जाते इस रास्ते से जाते हुए प्यासे लोग जब पानी पिएंगे तो शायद उसके किसी पाप कर्मों को कम कर सके, इसलिए बावड़ी बनाया है। तो सोचे मित्रों, उस चोर का धन उस बावड़ी में लगा था। चूंकि उस चोर का धन उस बावड़ी में लगा तो उस पानी को पीने मात्र से वो महात्मा की बुद्धि फिर गई। अनजान में ही उन्होंने उस बाल्टी और रस्सी की चोरी करके चल दिए थे, लेकिन 6 घंटे चलने के बाद जब उनको चेत आई, उनको लगा कि रस्सी क्यों है, इसलिए वो जानने के लिए आए। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ हम जाते हैं, जिस जगह का अन्न खाते हैं और जहाँ हम पानी पीते हैं, तो उसका बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्योंकि वही हमारी मज्जा, अस्थि, मज्जा, खून, शरीर बनने वाला है और उसका असर हमारे शरीर पर। बड़े बड़े जो भंडारे लगते हैं, कई लोग ऐसे हैं पैसे से बहुत संपन्न हैं, लेकिन वो इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, वहां जा नहीं पा रहे हैं, अस्वस्थ हैं, तो बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि जो लोग बाबा के दर्शन, देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या मुरादें लेके आ रहे हैं और उसके साथ साथ कितनी श्रद्धा से, कितनी मेहनत करके ये लोग जा रहे हैं। अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनको अन्न खिलाते हैं, तो वो अन्न उनके शरीर में जाएगा और वो जितने दूर 12 घंटे तक उस अन्न का असर होने वाला है। और उस अन्न के असर से 12 घंटे तक जब वो व्यक्ति हरिनाम कीर्तन करता रहेगा, जोर से बोलो जय माता दी जय माता दी बोलते हुए जाएगा, तो उसका 25% जो भाग है उसके पुण्य का, जिसका अन्न खाया उसको लग जाता है। वैसे ही मित्रों, ये जो एकादशी आने वाली है, मोहिनी एकादशी जो पड़ रही है, तो उस मोहिनी एकादशी के दिन हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे ऊपर विशेष अनुग्रह बरसता रहे, साल भर हम लाभान्वित होते रहे और उत्साह और वैभव और उसके साथ साथ सुख समृद्धि हमारे ऊपर बरसती रहे। इसके लिए क्या करें? सुबह जब आप स्नान करेंगे मित्रों, तो स्नान करने में आपको अपने जल में आंवला या आंवले का रस, अगर आपके पास आंवले का रस है, जैसे रामदेव महाराज जी के वहाँ आंवले का रस मिलता है, तो थोड़े से आंवले का रस अपने नहाने वाले पानी में मिला लें और उस जल से स्नान करें। मित्रों, 26 तारीख के दिन का विशेष उपचार यही है। जो हमारे भाई दैनिक के देखते हैं उनको हम बता दें, विशेष उपचार यही रहेगा कि हमें आंवले वाले जल, आंवला डाल के जल से स्नान करना है। मित्रों, जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन, इस मोहिनी एकादशी के दिन आंवले के रस से पानी में डाल के स्नान करता है, जिस प्रकार आपके शरीर का मैल कभी खत्म नहीं होता, आप रोज नहाते हैं, रोज घसते हैं और दूसरे दिन फिर जब आप साफ करेंगे तो आपके शरीर का मैल फिर निकल आता है, उस प्रकार उस व्यक्ति की को लक्ष्मी नहीं छोड़ती है।
वो जहाँ जाएगा, जिस परिस्थिति में रहेगा, लक्ष्मी उसके पास आती ही रहेगी, ऐसा कहा जाता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। और ऐसा उस दिन हम क्या पी लें मित्रों, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पालन ठीक ढंग से करें। जो भी हमारी माताएं बहनें हमारे भाई एकादशी करते हैं, उन्हें दशमी तिथि एक दिन पहले, दशमी तिथि के दिन शाम के वक्त से उन्हें किसी प्रकार का चावल, लहसुन, प्याज का त्याग कर देना चाहिए। कोई भी एक अन्न ले सकते हैं। और दूसरे दिन एकादशी के दिन पूरा दिन फलाहार लेना चाहिए। फलाहार में फल का आहार यानी जो फ्रूट्स आते हैं। फलाहार का मतलब हमने बहुत सारा अगड़म शगड़म चीज बना ली और खूब डपट के खा रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें फल लेना चाहिए एकादशी के दिन। और दूध, गाय का दूध मिल जाए, भैंस का नहीं, गाय का अच्छा शुद्ध दूध मिल जाए तो उस दूध का पान करना चाहिए। मित्रों, इस दिन जब सुबह आप उठें, नहाते हुए हरि नाम कीर्तन करें। हमने एक यंत्र आपको अपने वीडियो में पहले भी बनाया था कि हम पानी के ऊपर ऐसा क्या बनाएं, ऐसा क्या डायग्राम ड्रॉ करें जिससे लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न रहे और हमें हमेशा हमारे यहाँ समृद्धि बनी रहे। वो वाले वीडियो को देखें, नीचे जाके वो वीडियो उसमें पहले से ही उपलब्ध है। नहा के धनवान बने, तो उस वीडियो को भी, स्नान करने से हम धनवान कैसे बन सकते हैं, वो वीडियो इस पे उपलब्ध है। आप उस वीडियो को देखें। जब आप नहाने का, स्नान करने का पानी बनाएं तो उसके ऊपर वो ड्रॉ कर लें। मित्रों, सुबह के समय शुद्ध होके, अच्छे शुद्ध साफ सुथरे वस्त्र पहन के, धुले हुए वस्त्र पहन के आप एकादशी का व्रत रहें। एकादशी का भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बड़ी से बड़ी समस्याओं से निदान हो जाता है मित्रों। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और जब भगवान को आप भोग लगाएं तो गाय का एक ग्लास दूध, अगर आपके पास चांदी का ग्लास है तो उस चांदी के ग्लास में दूध का भोग लगाएं। ना हो अगर आपके पास, तो कोई भी पात्र में आप दूध लगा सकते हैं, केवल तांबे में नहीं लगाना है। स्टील के, पीतल के, कोई भी ग्लास में आप पात्र में भगवान को भोग लगा सकते हैं। कांच का और तांबे के पात्र में दूध का भोग भगवान को नहीं लगाना है, इतना ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो, ना हो तो परेशान ना हो, जो है उसमें आप करें। पर कांच में और तांबे में दूध को भोग नहीं लगाया जाता, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आप स्टील का कोई बर्तन ले लें या कांच का कोई बर्तन हो तो उसमें भगवान को भोग लगाएं। और उस जो दूध है, उस दूध में थोड़ा सा केसर डाल दें मित्रों, और उसको ढक के नारायण नाम का कीर्तन करें। और 5 मिनट तक हाथ जोड़ के, आंख बंद करके उस भोग को लगाने के बाद में उसमें तुलसी का पत्र डालें। लेकिन मित्रों, इस दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, भूमि नहीं खोदनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ एक जो नियम है, इन नियमों को करते हुए जब इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रहते हैं और जब आपने भगवान को भोग लगा दिया, 5 मिनट भगवान के सामने दूध रखने के बाद में आप पूरे परिवार के लोग उस दूध का प्रसाद लें, पाएं। और मित्रों, आप देखेंगे जब यह चीज अगर आप खा लेते हैं, पा लेते हैं, और इस प्रकार से अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये नाम जैसा है, मोहिनी एकादशी, वो आपके तरफ पूरे वैभव को, सुख संपत्ति को मोह के आपकी ओर खींच के ले आती है। और जिस प्रकार से हमारे शरीर का मैल कभी खत्म नहीं होता, हम रोज घस के नहाते हैं, दूसरे दिन फिर घसते हैं तो फिर मैल आ जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे पास से लक्ष्मी नहीं खत्म होती, कभी छिड़ नहीं होती, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही रहती है। और सदा हमारे को इसका अभाव कभी भी महसूस नहीं होता, हम सदा सुख और संपन्न रहते हैं। मित्रों, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें मित्रों, और कम से कम एक अपने दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कराएं और इसे शेयर जरूर करें मित्रों। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को आप भोजन कराते हैं तो 12 घंटे असर होता है, उसी प्रकार से जब कोई सत्कार्य आप किसी के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा आपने किसी को वीडियो पहुंचाया
और वीडियो को वो व्यक्ति देखता है और अगर उन नियमों का पालन करके जब वो सत्कार्य करता है तो उस सत्कार्य में से भी 25% का भाग आपको मिलने वाला है। ये विशेष ध्यान रखें मित्रों, आप उस अच्छे जो कर्म है इसमें भागी बने, सहभागी बने और इस मुहिम को हर सनातनी, हर हिंदू धर्म के लोग, अदर धर्म के भी जो हैं, जो ईश्वर को किसी भी धर्म के हों और मानते हों या जो एकादशी का व्रत रखते हो, उन्हें सबको ये पहुंचाना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि हमने जान लिए बस हम धनी हो जाए, हम सुखी हो जाएं, क्योंकि जैसे ही मैं और मेरा आता है वहां से परमात्मा चला जाता है मित्रों, भगवान ईश्वर वहां से चले जाते हैं, मैं और मेरे में ईश्वर का वास नहीं है। हो सके तो इस दिन आप पंच पल्लव है, जैसे आम, अशोक, पीपल, बड़ और गुलर, इन 5 वृक्षों के पत्तों से तोरण जरूर लगा दें, जिससे हमारे घर में जो अशोक है वहाँ जैसा उसका नाम है उसी के अनुसार हमारे घर में शोक का प्रवेश नहीं होता। जब हम पीपल का पत्ता लगाते हैं तोरण में तो वहाँ पर सदा ही बृहस्पति का वास होता है, लक्ष्मी अपने आप उसमें प्रवेश करती है। बड़ का पत्ता जब हम अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो धन और ऐश्वर्य बढ़ता है, हमारी शक्ति बढ़ती है मित्रों। और जब हम वहाँ पे गूलर का पत्ता उस द्वार पे लगाते हैं तो बुरी शक्तियों का हमारे घर में प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए इस 5 आम का जब हम पत्ता अपने मुख्य द्वार के ऊपर में तोरण के रूप में लगाते हैं, सदा मंगल होता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी शुभ भाव के साथ इसलिए हम आपको कहते हैं कि कभी बोलते बोलते बहुत अच्छी चीजें हमें तुरंत में रिमाइंड में आ जाती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।